Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada, and you are watching my videos. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा एक और सेपरेशन टेक्निक्स का टॉपिक है। नाम है टॉपिक का डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्टिलेशन के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे। क्योंकि डिटेल टॉपिक है तो पूरी वीडियो को गौर से सुनना ताकि कोई अहम बात रह न जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आते हैं डिस्टिलेशन की तरफ। व्हाट इज डिस्टिलेशन, ये क्या होता है, उसके बाद हम टाइप्स की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यह है, डिस्टिलेशन इट इज अ सेपरेशन टेक्निक। ये एक ऐसा तरीका है, प्रोसेस है जिसमें हम किसी मिक्सचर के अज्जा को अलहदा करते हैं। यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इस टेक्निक में, डिस्टिलेशन टेक्निक में, हम लिक्विड्स के मिक्सचर में से मुख्तलिफ लिक्विड्स को अलहदा करते हैं। अगर मुख्तलिफ लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं, जैसा कि वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, इसके अलावा ईथर है या और लिक्विड्स है, और अब हमने इस मिक्सचर से लिक्विड्स को अलहदा करना है, तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? डिस्टिलेशन का तरीका, ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। और इसमें शर्त ये है कि जो लिक्विड्स मिक्स किए गए हैं, लिक्विड्स का जो मिक्सचर दिया गया है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज में फर्क होगा। और ये जरूरी होगा क्योंकि लिक्विड्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं 100 डिग्री सी। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 78.3 डिग्री सी, and that of diethyl ether is 34.5 डिग्री सी। तो वो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क है, वाज़ेह फर्क है, नुमाया फर्क है, उसको हम अलहदा करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए। स्टूडेंट्स इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, ये डायग्राम हमने बनाया है, जरा देखिए इसको। यहां पर ये है एक बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प, मतलब ये हीट सोर्स है। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला ये स्पिरिट लैम्प है। ये इसमें स्पिरिट हमने डाले हैं, इसका ढक्कन हटाते हैं, यहां इसको आग लगाते हैं, इसको विक कहते हैं बाती, तो ये जलेगा। तो इससे भी हम हीटिंग का काम ले सकते हैं। ये है बंसन बर्नर, ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। यहां पर ये एक पाइप से कनेक्ट होता है, सिलेंडर से गैस यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये गैस ऊपर चलता है, तो हम इसको जलाते हैं। ऑक्सीजन तो इस एयर में मौजूद है, ऑक्सीजन आग जलने में मदद देता है और यहाँ पर ये शोला पैदा करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अब ये यहाँ इसके साथ टेली करना है, ये बंद हो गया ये होल, अभी इसके साथ टेली करना है, तो ये बंसन बर्नर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हो गया कि बंसन बर्नर हो गया, ये हीट सोर्स है। अब हमने यहां पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। ये है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, ये वाला है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो मैं भी आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट है। 250 ml इसकी कैपेसिटी है। अगर इस तरफ मैं हाथ रख दूं तो आपको क्लियर हो जाए। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसका बॉटम फ्लास्क है। इसमें हमने उन लिक्विड का मिक्सचर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड वाटर और इथाइल अल्कोहल ये मिक्स है, तो इसमें हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम एक खार्क लगाते हैं, खार्क के बाद यहां पर हम एक थर्मामीटर अटैच करते हैं जो हमें बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर दिखाता है। यहां पर इनके साथ एक कंडेंसर अटैच होता है, ये एक कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। तो ये आप देखते हैं, ये कंडेंसर है, यहां पर देखिए ये वाला, इसमें
ये दोनों जो ये आउटलेट और इनलेट है वो भी दिखाई दिए गए हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक पाइप गुजरा हुआ है, एक ट्यूब, ये ट्यूब ये इसके अंदर गया है। ये मैं कोशिश करता हूं, ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन अगर आपको अच्छी तरह नजर आ जाए तो इसके अंदर एक ट्यूब है, ये ट्यूब अंदर गया है ये, और ये बाहर हिस्सा जो है ये बाहर वाला तो नहीं है लेकिन दो ट्यूब के दरमियानी वाला हिस्सा, इसमें हम ठंडा पानी ऐड करते हैं। ये तो ये कंडेंसर है। अब यहां पर ये कंडेंसर इसके साथ अटैच है। ये ग्रीन कलर मैंने शो किया है, ये वो अंदर वाला ट्यूब है, ये वाला ट्यूब है। यहां पर इसको फिर एक नल के डिलीवरी ट्यूब के जरिए एक और राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ हम जोड़ते हैं। ये एक और राउंड बॉटम फ्लास्क है। तो स्टूडेंट्स, तरीका मैं आपको बताता हूं। प्रोसेस ऐसा होता है कि यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क में हम लिक्विड की उस मिक्सचर को लेते हैं। यहाँ पर स्पिरिट लैम्प या बर्नर जो हीट सोर्स है वो इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मामीटर है, ये कंडेंसर है, ठीक है, और ये रिसीविंग फ्लास्क है जो प्योरीफाइड लिक्विड को हासिल करता है। और जब प्योरीफाइड लिक्विड हासिल होता है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। द प्योर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर डिस्टिलेशन प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेट। अब हमने इसको हीट करना है। फॉर एग्जांपल ये मिक्सचर है वाटर का और इथाइल अल्कोहल का, ये दो लिक्विड मिक्स है। तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78.3 डिग्री सी, ये बॉइलिंग पॉइंट है। जब टेम्परेचर 78.3 डिग्री सी तक बढ़ जाता है तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। उनकी वेपर्स यहाँ पर एक्युमुलेट होते हैं। ये ग्रीन वेपर्स है इथाइल अल्कोहल की, ये यहाँ पर जमा होते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, यहाँ पर जाते हैं, कंडेंसर से यहाँ पर पास होते हैं। तो अब इस कंडेंसर को एक इनलेट के जरिए हम कूल वाटर इससे इन करते हैं। आइस कूल वाटर उसका एक पाइप फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर से हम इसके साथ लगा लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये ठंडा पानी 0 डिग्री सी वाला पानी ये यहाँ पर मौजूद है। ये क्यों यहाँ पर मौजूद है? ये इसलिए कि ये वेपर से हीट को एब्जॉर्ब करे और वेपर्स को दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो ये आइस कोल्ड वाटर है, ये वाली आइस कोल्ड वाटर। ये वेपर से, इन वेपर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू द लिक्विड स्टेट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज condensation, and the conversion of liquid into vapors by heating, this is known as vaporization। तो यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है, वेपर्स यहाँ आकर कंडेंस हो रहे हैं। तो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर कंडेंस लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में अब तब्दील हो चुका है, वो लिक्विड ड्रॉप्स यहाँ पर आते हैं और जमा होते हैं। इसको हम कहते हैं रिसीवर। अगर ये ग्रीन वाला लिखाई आपको नहीं दिखता तो मैं ब्लैक से लिखता हूं, इसको कहते हैं रिसीवर। ये रिसीव करते हैं उस लिक्विड को। द लिक्विड रिसीव्ड आफ्टर वेपोराइजेशन एंड देन कंडेंसेशन इज नोन एज डिस्टिलेट। डिस्टिलेशन के बाद प्योर लिक्विड को हम डिस्टिलेट बोलते हैं। अब इस रिसीवर को हटाते हैं और हीट मजीद कंटिन्यूस रखते हैं। जब टेम्परेचर 100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है, सो दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर अब वेपर्स में तब्दील होते हैं। वो वेपर्स इस कंडेंसर से गुजर कर कंडेंस हो जाते हैं, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पर जो रिसीवर है उसमें प्योर वाटर ऑब्टेन होते हैं, वहां पर कलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले इथाइल अल्कोहल को जुदा किया, उसके बाद हमने वाटर को जुदा किया। तो इस तरीके को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसका एक शॉर्टकट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और वो ये है कि जो लिक्विड का मिक्सचर है हम उसको हीट करते हैं। हीटिंग के बाद इसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स फॉर्मेशन होता है।
ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, इसको हमने हीट किया तो वेपर्स फॉर्मेशन हो गया। अब ये वेपर्स पासिस थ्रू कंडेंसर, ये कंडेंसर से पास होते हैं, ये कंडेंसेशन इसका होता है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और फिर इसका कलेक्शन होता है, यहां पर इसका कलेक्शन होता है। तो ये पूरा तरीका था। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन तकरीबन सेटअप एक जैसा होता है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। इसके टाइप्स है, क्योंकि जब हम किसी मिक्सचर में से अज्जा को अलहदा करते हैं, जुदा करते हैं, तो उन अज्जा, उन लिक्विड का नेचर मुख्तलिफ होता है। इस वजह से हम मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का बुनियादी उसूल क्या है? बुनियादी उसूल, इसके प्रिंसिपल, किन उसूल के तहत हम मिक्सचर से मुख्तलिफ लिक्विड्स को अलहदा कर सकते हैं। दिस प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। सिंपल डिस्टिलेशन एक तरीका है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दूसरा मेथड है, स्टीम डिस्टिलेशन तीसरा है, वैक्यूम डिस्टिलेशन चौथा है। यहां पर मैंने बात की कि टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, तो दरमियान में मैं भूल गया। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन आपकी बुक में 4 है। एक है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, दूसरा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, तीसरा है स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस और चौथा है वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस की बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ आती है कि ये किन उसूल के तहत काम करता है ये प्रोसेस। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिक प्रिंसिपल ये है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग नॉट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। इस तरीके में हम मिक्सचर से उन लिक्विड को जुदा करते हैं, अलहदा करते हैं, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज क्लोज नहीं होते। उसमें डिफरेंस होता है 20-25 डिग्री सी का। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर देखिए आप, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी और यहां पर इथाइल अल्कोहल का है 78.3 डिग्री सी। 78 ले ले तो 100 और 78 के दरमियान 22 डिग्री सी का डिफरेंस है, तो ये क्लोज नहीं है। तो इस किस्म के लिक्विड्स को हम अलहदा करते हैं मिक्सचर में से, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज में क्लोज डिफरेंस नहीं होता बल्कि बिग डिफरेंस होता है। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल तो हो गई, इसका सेटअप जो है बिल्कुल वैसा है जिस तरह ये डिस्टिलेशन का सेटअप हमने बता दिया। यहां पर हमने मिक्सचर लेना है, 2 लिक्विड का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, उसको हीट करते हैं। हीट के जरिए जिस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी सबसे पहले वो वेपोराइज होगा, वेपर्स यहां उठेंगे। कंडेंसर से जब पास होते हैं तो कंडेंसर इस साइड पर आइस कोल्ड वाटर होते हैं, ठंडा पानी होता है, तो वो इससे वेपर से हीट एब्जॉर्ब करता है, दोबारा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कंडेंसेशन के बोलते हैं। फिर एक रिसीवर फ्लास्क होती है और उस रिसीवर फ्लास्क में एक लिक्विड कलेक्ट होता है, उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। इसके बाद दूसरा वेपोराइजेशन, दिस कंडेंसेशन, इसके बाद तीसरा, चौथा, और जितनी भी लिक्विड है, जितनी भी कंपोनेंट्स है मिक्सचर में, हम 1 बाय 1 इनको अलहदा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ, जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। यहां पर बात हो रही है फ्रिक्शंस की। एक होता है FRICTION फ्रिक्शन, वो रगड़ को कहते हैं। एक है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हिस्से को बोलते हैं फ्रिक्शन। यहां पर बात हो रही है फ्रिक्शन की, FRACTION, फ्रिक्शन हिस्सा। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वो डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसमें बहुत सारी फ्रिक्शंस को हम जुदा करते हैं एक मिक्सचर से। लेट्स डिफाइन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का सबसे पहली बुनियादी उसूल क्या है, कौन से मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को जुदा करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स हैविंग क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। यहां पर
हैविंग नॉट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन उन लिक्विड्स के मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें जो लिक्विड्स होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक की बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सी है तो दूसरी की 53 है, तीसरी की 55 है, चौथी की 56 है, पांचवी की 60 है। क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे के साथ उसके बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई क्लोज होते हैं। तो उन लिक्विड को जुदा करने के लिए उस मिक्सचर में से ये तरीका इस्तेमाल होता है। ये इसका बुनियादी प्रिंसिपल्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है और यहां पर मैं आपको बताता भी हूं इसका एप्लीकेशन क्या है। ये हम कहां पे अप्लाई करते हैं? सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ये इस पे जरा गौर करें, क्रूड ऑयल लफ्ज लिखा गया है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहते हैं खाम तेल को, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम, इसको पेट्रोलियम बोलते हैं। द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, चट्टानी तेल। ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है, इसको चट्टानी तेल इसलिए कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, खाम तेल। इसको हम बोलते हैं, ये वाला क्रूड ऑयल, इसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में इंतहाई कीमती चीज है, तो इसको लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। इसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, मादनी तेल जो नेचुरली एग्जिस्ट है जमीन के अंदर, वहां से हम हासिल करते हैं। तो मेरा मतलब है क्रूड ऑयल, रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल, लिक्विड गोल्ड, ये सारे अल्फाज एक चीज है। ये जो क्रूड ऑयल है ये जमीन के अंदर है और इसके साथ स्टोन जो पत्थर है, कीचड़ है, इसके अलावा सैंड है, मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बहुत सारी गंदगी के जर्रात या इंप्योरिटीज जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, इसके साथ इंप्योरिटीज होते हैं। इसमें मुख्तलिफ फ्रिक्शंस होते हैं। पेट्रोल या पेट्रोल इससे निकाला जाता है, डीजल होता है, केरोसिन ऑयल जो जहाज़ों को चलाने के लिए उसके इंजन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सीएनजी जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का बना होता है, ये भी उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा एक और फ्रिक्शन है नेफ्ता। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसको हम मोबाइल ऑयल या मोबिल कहते हैं। इसके अलावा तारकोल जिसको पिच कहते हैं, जिसको स्पॉट कहते हैं, ये भी उनका हिस्सा है। तो इन सब फ्रिक्शंस को हम अलहदा करते हैं एक खास तरीके से और उस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन ये याद रखिए, इसमें जितनी भी फ्रिक्शंस है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, इसके अलावा पिच है या स्पॉट हम इसको बोलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इनके बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज में फर्क इंतहाई कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर इसके लिए जो एक कॉलम इस्तेमाल किया गया है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनेटिंग कॉलम और फ्रिक्शनेटिंग टावर। फ्रिक्शनेटिंग कॉलम और टावर, ये एक मीनार सा होता है, तकरीबन 27 फीट से 30 फीट तक ये लंबा होता है, ऊंचा होता है और तकरीबन 10 से 15 फीट तक ये चौड़ा होता है। इसको हम ऑयल रिफाइनरी भी बोलते हैं, तेल साफ करने के कारखाने जो होते हैं। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है कराची में। इसके अलावा लोकल भी है, जो लोकेलिटी में जब पेट्रोलियम हम जमीन से निकालते हैं उसको साफ करने के लिए वहां पर कारखाने लगाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे शेल्फ होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, हर एक फ्रिक्शन के लिए अलग, और उसमें आउटलेट्स होते हैं। ये हर फ्रिक्शन उस आउटलेट के जरिए बाहर निकलता है। ये वाला, ये बाहर निकल के लिए ये आउटलेट्स है ये, और ये उसके ऊपर कंडेंसर लगे होते हैं, ये जो हर वेपर्स को, हर फ्रिक्शन के वेपर्स को अपने मुकर्रर चेंबर में कंडेंस करते हैं। यहां पर ये कंडेंसर था, यहां पर ये है, लेकिन ये 2D डायग्राम है। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, एक फर्नेस में हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री सी। उस हॉट पेट्रोलियम को, मिक्सचर को, फिर हम लाते हैं इस फ्रिक्शनेटिंग कॉलम की तरफ।
यहां पर जिस फ्रिक्शन की, जिस हिस्से की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वह ऊपर की तरफ चढ़ता है। यहां पर होल्स होते हैं, ये ऊपर जाता है और सबसे टॉप में रिमूव होता है। इसके बाद जिसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज्यादा है वो यहां पर रिमूव होती है, जिसकी और ज्यादा है यहां यहां यहां। हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स विल बी सेपरेटेड एट द बॉटम। तो ये इनके लिए इस्तेमाल होता है। ये डिटेल तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है कि हम क्रूड ऑयल को फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए साफ कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में जितनी फ्रिक्शंस है हम वो जुदा कर सकते हैं एक दूसरे से बाय अ स्पेशल मेथड, बाय अ स्पेशल सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहां पर आते हैं, दिस टेक्निक principle used for separating a mixture of liquids having close boiling point will use then. It provides multiple vaporization condensation cycles within a single process. ये एक सिंगल प्रोसेस है, लेकिन यहां पर मल्टीपल, बहुत ज्यादा फ्रिक्शंस के वेपर्स एट द सेम टाइम बनते हैं। यहां पर भी वेपर्स है, यहां पर भी है, यहां और यहां। एक कंडेंसेशन साइकिल, यहां पर कंडेंसेशन हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो दोबारा, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल्स विद इन द सिंगल प्रोसेस। सिंगल प्रोसेस के अंदर वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है और क्रूड ऑयल मुख्तलिफ फ्रिक्शंस में तब्दील हो रहे हैं और यहां पर कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन तो हमने पहले पढ़ी कि ये हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल में से मुख्तलिफ फ्रिक्शन को जुदा करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक लफ्ज होता है पेट्रोलियम, ये उस मिक्सर का नाम है जो क्रूड ऑयल है। एक होता है पेट्रोल, ये पेट्रोलियम का एक हिस्सा है। अब आते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की तरफ। स्टीम वाटर वेपर्स को बोलते हैं। स्टीम का मतलब है वाटर वेपर्स। जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो हम उसको स्टीम बोलते हैं और उसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है नॉर्मल वाटर के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि स्टीम बनाने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको ब्रेक करना होता है। तो वेपर्स की टेम्परेचर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब आते हैं इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ कि ये किन उसूल पर काम करता है। तीसरा तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन। This method is used to separate heat sensitive water insoluble compounds like essential oil and organic compounds. ये उसूल है। This technique is used to separate heat sensitive, वो फ्रिक्शंस, वो हिस्से, वो कंपाउंड जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जो हरारत के लिए हसास होते हैं, जिसको हम हीट से जुदा नहीं कर सकते क्योंकि उसका कंबस्शन होता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई कम होता है। वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में हलपजीर नहीं होते, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, हीट के लिए हसास होते हैं, अगर हम उसको पानी से अलहदा करना चाहे तो ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका? इसमें स्टीम को गुजारा जाता है। स्टीम इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर। पानी और उसमें जो अदर हीट सेंसिटिव कंपाउंड है उस मिक्सचर में से स्टीम को गुजारा जाता है, वाटर वेपर्स को। वाटर वेपर पहले से बने होते हैं, वाल खोलते हैं, वाटर वेपर आगे जाते हैं, उस मिक्सचर से गुजरते हैं। तो वाटर वेपर में ज्यादा एक्सेसिव हीट होता है, तो उस हीट की वजह से जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स है जो कि वाटर में मिक्स है वो वेपराइज होते हैं। उसकी वेपराइजेशन होती है, देन कंडेंसेशन होती है, देन कलेक्शन होती है। ठीक है, विच वेपोराइजेज द सब्सटेंस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। यहां पर है वाटर, इसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड्स मौजूद है जो कि हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, वो जलते हैं, वो ब्रेक होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं।
तो उससे हमने स्टीम गुजारना पड़ता है। इससे हम स्टीम गुजारते हैं। स्टीम के जरिए जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं वो वेपोराइज होते हैं। वेपोराइजेशन के बाद कंडेंस होते हैं और फिर कलेक्ट होते हैं। अब यहां पर एसेंशियल ऑयल का जिक्र किया है। तो एसेंशियल ऑयल माना तो है जरूरी तेल। जो प्लांट से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल कोपरे का तेल, जो मुख्तलिफ सीड्स और फ्लावर्स इससे हासिल होता है। ये ज्यादातर वोलेटाइल होते हैं प्योर फॉर्म में, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए हम इसको वेपोराइज करते हैं और फिर कलेक्ट करते हैं, दोबारा कलेक्ट करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल का मतलब वो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ, कहां पर अप्लाई होता है। इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स यहां पर मैंने लिखा है ऑयल इजीली इवापोरेटेबल। इजीली इवापोरेटेबल ऑयल वो ऑयल जो इजीली वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जैसा कि स्पिरिट है, जैसा कि पेट्रोल है। प्योरिफिकेशन ऑफ हीट सेंसिटिव ओसीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसकी बर्निंग होती है, तो उनको भी स्टीम के जरिए हम वेपोराइज करते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड जो बिल्कुल मिक्स नहीं होती, जैसा कि बेंजीन एंड वाटर। अगर इन बेंजीन और वाटर को हम दोनों को एक ही फ्लास्क में लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो मिक्स तो होती नहीं। जब इसको हम छोड़ते हैं तो एक अपर लेयर बनेगा, एक लोअर लेयर बनेगा। जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर बनाएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे लेयर बनाएगा। अगर अब हमने इसको सेपरेट करना है तो इससे स्टीम गुजारना पड़ेगा। तो स्टीम के जरिए हम इस इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं आखिरी टाइप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन 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 सेम मेथड है, लेकिन यहां लफ्ज का इजाफा किया गया है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है खिला। खिला का मतलब है खाली जगह। खाली जगह का मतलब है जहां प्रेशर कम हो या ना हो। लो प्रेशर एरिया इज नोन एज वैक्यूम। तो अब जब हम करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं, लेकिन एट लो प्रेशर, एट रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रेशर, इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट एट वैक्यूम, एट लो प्रेशर, एट रिड्यूस्ड एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। यहां पर डिफिनेशन किया गया है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट एट रिड्यूस्ड प्रेशर। कम प्रेशर पर, कम बैरूनी दबाव पर जब हम इस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं तो उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। हम क्यों लो प्रेशर पर यह प्रोसेस कराते हैं? क्यों लो प्रेशर, बैरूनी दबाव क्यों लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं? वजह क्या है, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर। हम लो प्रेशर पर यह प्रोसेस इसलिए कराते हैं कि जिन कंपाउंड को हमने प्योरीफाई करना है या मिक्सचर से सेपरेट करना है, वो हाई टेम्परेचर पर ब्रेक होता है, उसकी ब्रेकिंग होती है। तो जब कंपाउंड ब्रेक हो जाता है तो हमारा मकसद तो पूरा नहीं होता। हमारा मकसद तो ये है कि हमने कंपाउंड को वेपोराइज करना है, वेपर्स को देन कंडेंस करना है और प्योर फॉर्म में लाना है। जब ये डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, तो कंपाउंड तो वही कंपाउंड नहीं रहा अब। तो इसलिए हम करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप अच्छी तरह समझाएंगे। एग्जाम्पल है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टूडेंट्स, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 290 डिग्री सी। अगर हमने ग्लिसरीन को ऑब्टेन करना है मिक्सचर से, तो इस मिक्सचर को हमने 290 डिग्री सी तक हीट करना है, क्योंकि सेपरेशन के लिए तो वेपोराइजेशन एंड देन कंडेंसेशन, ये दो स्टेप बहुत जरूरी है। तो ग्लिसरीन को वेपोराइज करने के लिए 290 डिग्री सी तक इस मिक्सचर को हीट करना होगा। लेकिन और जब नॉर्मल प्रेशर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नॉर्मल
जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज 290 डिग्री सी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, चलो हम तो हीट भी करेंगे 290 तक, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा फ्यूल लगेगा, लेकिन बिफोर 290 डिग्री सी दिस ग्लिसरीन ब्रेक्स। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ब्रेक होते हैं। तो 290 से पहले पहले ये डिकम्पोज होता है। तो अब ग्लिसरीन नहीं रहा, तो हम किस चीज को वेपराइज करेंगे, किसकी कंडेंसेशन होगी और क्या चीज यहां पर कलेक्ट होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ ये है कि हम बैरूनी प्रेशर को कम करते हैं, 760 की जगह 50 मिलीमीटर पर लाते हैं। जब बैरूनी प्रेशर डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आती है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। जब बैरूनी दबाव ज्यादा होता है, बीपी ज्यादा होता है, जब बैरूनी दबाव को हम कम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। अब बैरूनी दबाव 760 से हमने 50 पर लाया, वैक्यूम पंप के जरिए हमने कम किया, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, 290 की बजाय अब 120 पे आ गया। तो हम अब आसानी के साथ 120 डिग्री सी तक ग्लिसरीन को हीट करेंगे, उसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स कंडेंसर से गुजर कर कंडेंसर उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो लिक्विड में दोबारा चेंज होगा और यहां पर कलेक्ट होगा डिस्टिलेट की शक्ल में, प्योरिफाइड फॉर्म में। तो हमने अपना मकसद पूरा किया बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, बाय carrying out this process at reduced pressure. That's why it is called vacuum distillation. अब जब हम रिड्यूस प्रेशर पर डिस्टिलेशन करते हैं तो इनके फायदे क्या है। फायदे तो आप समझ गए होंगे कि क्या फायदे हैं। नंबर 1 फायदा ये है, इट सेव्स टाइम, टाइम की बचत होती है। अगर आप 290 तक हीट कर देते थे तो ज्यादा टाइम लगेगा, 120 तक तो कम टाइम लगेगा। इट सेव्स टाइम। दूसरा, इट सेव्स फ्यूल कॉस्ट। 290 तक अगर आप हीट अप्लाई करते रहे तो ज्यादा खर्चा आएगा फ्यूल का, ईंधन का, लकड़ी का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, जिस चीज से भी आपने हीट करानी है उस पर खर्चा आएगा। इसके अलावा इट अवॉइड डिकम्पोजिशन। अगर हम लो प्रेशर पर ये प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं तो इससे उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, वो ब्रेकिंग से बच जाएगा। अगर हम हाई प्रेशर पर करते हैं तो फिर तो डिकम्पोज होता है। सो एट वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रोसेस, जब हम लो प्रेशर पे, लो बैरूनी दबाव पे डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं, इसके फवायद ये है कि ये टाइम की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है और कंपाउंड ब्रेक नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट the distillation, then types of distillation, various distillation process, then diagrammatic representation. Thanks a lot for watching the video. Take a screenshot of it. I am getting a side.